हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअल में एम्स नर्सिंग में स्कैम हुआ है। और ये मैं एक प्रूफ नहीं, आपको बहुत सारे प्रूफ बताऊंगी और कुछ मैं आपको कमेंट में पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे अगर कमेंट कर रहे हैं तो उनके साथ जेन्युइनली ये हुआ होगा, अदरवाइज़ वो क्यों कमेंट करेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं स्कैम नहीं हुआ है, आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है इसलिए आप बोल रहे हो। सो गाइज़, ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर आपने एक्चुअल मेहनत करी होगी तभी वो पेन आप समझ पाओगे। अदरवाइज़ सिर्फ आप भौंक ही सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड दूसरे को डीमोटिवेट ही कर सकते हो और यही बोल सकते हो कि आपने मेहनत नहीं करी और फिर इसके बाद आप स्कैम बोल रहे हो। और इतने सारे बच्चे, इतने सारे टीचर पागल नहीं हैं जो इस टॉपिक के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको एक्चुअल में पता है कि हाँ बच्चों के साथ गलत हुआ है। और ये बहुत छोटे लेवल में नहीं है, बहुत बहुत बड़े लेवल में है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक हमें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि एक मिस्टेक है, बहुत सारी मिस्टेक फाइंड की गई हैं, तब ये पता चल पा रहा है कि हाँ एक्चुअल में ही स्कैम हुआ है एंड बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को। एंड एक दो लोगों ने मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है अपने स्कोर कार्ड का, वो भी मैं आपको शो करूँगी कि हाँ आप देख लो कि एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। एंड प्लीज़ मेरे वॉइस को थोड़ी इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी मेरे को कोल्ड एंड फीवर हो रखा है, बट फिर भी मेरे को वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, आप लोग चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर एक्टिव रहूँ। एंड बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि नहीं कोई स्कैम नहीं हुआ है, तुम सिर्फ वीडियो के चक्कर में ऐसा कर रही हो, तुम सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रही हो। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था एंड मेरे को वो पेन फील हो रहा है कि हाँ अगर आपका एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है तो आपको कैसा फील हो रहा होगा, राइट। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मेरे एंड से तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपने एंड से सिर्फ वीडियो ही बना सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग जैसे स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं अपने एंड से तो ऐसा मेरी कोई इतनी पहुँच और इतना किसी बड़े इंसान से मेरा कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है कि मैं आप लोग के लिए कुछ भी थोड़ा कर पाऊँ। बट हाँ, मैं अपने एंड से मैं वीडियो के थ्रू ही कुछ कर पा रही हूँ, वीडियो के थ्रू ही मैं अपनी आवाज़ उठा पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट है एम्स नर्सिंग का जो वीडियो बना रहा है, मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई है जो आपके साथ हुआ है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में थी, तो मेरे को नीड लग रही थी कि मेरे को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी सेम गलत चीज़ें हुई हैं। सो या गाइस, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपका 2 मिनट ले लिया है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि क्या क्या मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। सो गाइस, अभी मैंने सुबह ही एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी कि जिनके साथ भी कुछ भी लग रहा है, अगर आपके साथ थोड़ा भी फ्रॉड हुआ है तो आप मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट करो एंड अपना रियल स्कोर कार्ड शेयर करो। और मैंने स्कोर कार्ड इसलिए मांगा कि मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि अगर जिनका क्वालिफाई भी हो गया है तो उनके मेरिट में जो मार्क्स है वो अलग है एंड उनके जो पर्सनल स्कोर कार्ड है उनमें मार्क्स अलग है, ये भी हुआ है। एंड उनके स्कोर कार्ड में मार्क्स तो अलग ही है, उनका रैंक भी अलग है। मतलब सेम नंबर वाले बच्चे का रैंक कम है एंड वही सेम नंबर वाले बच्चे का रैंक बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मेरे को तो एक ऐसा कमेंट आया था कि मेरे साथ का जो बच्चा है, मतलब मेरे ही नंबर का जो बच्चा है, उसका रैंक 3 से 4 हज़ार के अप्रॉक्स है एंड उनके भी सेम इतने ही नंबर थे, बट उसका रैंक 17 हज़ार के आसपास था। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट जो मेरे को कमेंट ये आया कि किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को अपना स्कोर कार्ड सेंड किया है मेरे इंस्टा पे। बस मैंने बोला था कि आपके पास अगर कोई भी प्रूफ है और आप प्रूफ करना चाहते हो कि नहीं एक्चुअल में आपके साथ स्कैम हुआ है, गलत हुआ है, तो आप मेरे को प्रूफ के साथ अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड मेरे को इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो। दैट्स वाई मैं वीडियो बना पाऊँगी एंड मैं एक्चुअल में दिखा पाऊँगी कि हाँ बच्चों के साथ गलत हुआ है, रियल में गलत हुआ है, राइट। तो मेरे को इंस्टा पे एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उन्होंने अपना स्कोर कार्ड सेंड किया, तो उन एक्चुअल परसेंट है वो ज़्यादा आ रहे हैं, बट स्कोर कार्ड में गलत दिया हुआ है। मतलब कि मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं याद है, मैं यहाँ पे कमेंट पेस्ट कर दूँगी तो आप देख लेना, मैं उनका स्कोर कार्ड लगा दूँगी। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ था कि उनके 50 क्वेश्चन सही थे, बट उनके परसेंटाइल जो है वो 20-30 ही परसेंटाइल आ रहे हैं। मतलब कि स्कोर कार्ड में ही बहुत बड़ा घपला हुआ है। और आपको एक तो पता ही है कि किसी के 0 परसेंटाइल आए थे, मतलब 0 अटैम्प्ट किया हुआ है, उसके परसेंटाइल भी 0 थे, बट उसकी रैंक 90 हज़ार के आसपास आई थी। तो मतलब कि इतने सारे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, मतलब बहुत सारे बच्चों का तो फिर 0 ही परसेंटाइल आया। उनका कहने का मतलब ये था, मतलब कि अगर आपका 0 परसेंटाइल में भी आपकी रैंक आ रही है, अदरवाइज़ फॉर श्योर स्कैम हुआ है, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। एंड मेरे को कम से कम, मैं कम ही बता रही हूँ कि मेरे को 8 से 10 कमेंट ऐसे रिसीव हुए हैं कि मेरे बगल वाला इंसान तो पेपर में प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब वो एब्सेंट था, फिर भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। मतलब कि मेरिट लिस्ट तक में उसका नाम है, जब क्वालिफाई भी है वो इंसान जो कि पेपर में एब्सेंट है। पेपर में एब्सेंट होने के बाद भी आप क्वालिफाई कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रिजल्ट ही नहीं आना चाहिए था, एब्सेंट लिखा होना चाहिए था।
ऊपर से आयरनी ये है कि आप क्वालीफाई भी हो, मतलब कि और क्वालीफाई के बाद आपकी रैंक भी बहुत अच्छी है, मतलब आपको कॉलेज भी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, जबकि आप पेपर में एब्सेंट थे। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई डोंट अंडरस्टैंड गाइज। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। एंड मेरे को इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं। मैंने जो स्कैम वाली वीडियो बनाई है उसमें आई थिंक 15,000 व्यूज़ गई है। एंड उसमें आप नीचे देखोगे तो अप्रॉक्स 400 कॉमेंट आए हैं। एंड 400 कॉमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में बच्चों के साथ स्कैम हुआ है। मेरे को खुद फील हो रहा है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, बिकॉज़ मैंने 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो मेरे को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं क्वालीफाई तक नहीं कर पाऊँगी। मेरे को चलो ये मैं मान लेती हूँ कि चलो मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, मेरे को कोई एम्स नहीं मिलती, मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिलता, बट मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई तक नहीं कर पाऊँगी 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद। वो भी मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी। एंड आपको पता है नीट की प्रिपरेशन में आपको कितना डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। पूरी एनसीईआरटी आपको पता होती है। मैंने नीट का एग्ज़ाम 3-4 बार दिया हुआ है, तो मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस था कि मैं एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम तो आसानी से निकाल लूँगी। एंड मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं बहुत खुश भी थी कि हाँ बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। मेरे से बायो बन गई थी पूरी, मेरे से केमिस्ट्री पूरी बन गई थी। फिज़िक्स में से नहीं बनी थी, क्योंकि जो है मैं आपको ट्रुथ बताऊँगी, फिज़िक्स में से नहीं बनी थी। और फिज़िक्स में जो रे ऑप्टिक्स बस का पोर्शन था वही बस मेरे से नहीं बना था। बाकी मैंने 17 से 18 क्वेश्चन फिज़िक्स में भी अटैम्प्ट किए थे। जीके मेरा सब्जेक्ट नहीं था, बिकॉज नीट में जीके नहीं आती, तो मेरे को जीके बिल्कुल भी नहीं आती थी। जीके तो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी। बट हाँ, जीके में भी आपको इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप प्रॉपर कभी जीके पढ़े होगे तो आपसे डेफिनेटली 10 के 10 क्वेश्चन बन जाते। बट मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने जीके बिल्कुल भी छुआ ही नहीं था, तो मेरे से जीके में जो 2-4 क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक थे, जैसे आपको पता है कि मिसाइल मैन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन एक आया था जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, किसको बोलते हैं, तो वो मेरे से बन गया था। एक क्वेश्चन था कि आपके मैप में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है, तो वो उसका आंसर गोवा होगा। एक दिन मैंने ऐसे रैंडम ही जीके की क्लास खोल ली थी, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन सर ने यही करवाया था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा होता है, तो दैट्स वाई में से वो क्वेश्चन बन गया था। एंड एक दो क्वेश्चन और थे जीके में जो मेरे से बन गए थे, जो बहुत ही बेसिक थे, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे करके मेरे से जीके में 3-4 क्वेश्चन बन गए थे। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं क्वालीफाई तक नहीं थी, और ये मेरे को बहुत ही शॉकिंग लगा। मैं बहुत देर तक अपना रोल नंबर ही ढूंढती रह गई थी लिस्ट में, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई और मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं है। तो मैंने बहुत देर तक अपना रोल नंबर ढूंढा। मेरे को लगा कि शायद सीरीज़ वाइज रोल नंबर ना दिया हो, शायद आगे पीछे रोल नंबर दिया हो। तो आई थिंक उसमें 177 पेज थे जो हमारी लिस्ट आई थी। मैंने पूरे 177 पेज को एकदम आँख गड़ा के देखा था कि भाई कहीं तो रोल नंबर दिख जाए कि हाँ मैंने क्वालीफाई कर लिया है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं क्वालीफाई ही नहीं कर पाई थी, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी हाँ बहुत बुरा हुआ। मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ गए, मतलब मैं 1000+ कमेंट तो आराम से बोल सकती हूँ मेरे को आ गए हैं कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एंड बहुत सारे मेरे टाइप के ही बच्चे थे जो कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं। एंड आपको पता है कि इस बार नीट का पेपर कैसा था, तो बहुत सारे बच्चों की होप टूट गई है। तो उन्होंने एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था कि चलो एम्स नर्सिंग में भी हो जाएगा तो वो ज्वाइन कर लेंगे, एटलीस्ट किसी फील्ड में तो वो अच्छा कर पाए, कि किसी फील्ड में तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका 3-3, 4-4, 5-5 ड्रॉप हो जाते हैं, तो उनकी उम्मीद बिल्कुल भी टूट जाती है। तो उनको बस लास्ट में यही रहता है कि भाई मुझे कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँ, क्योंकि आपको चारों तरफ से एक प्रेशर बस नहीं होता, आपके ड्रॉप बढ़ने का ही बस प्रेशर आपके पास नहीं होता, आपका फैमिली का प्रेशर होता है, आपका मेंटली प्रेशर होता है, आपका फाइनेंशियली प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि भाई लास्ट में लगता है कि कुछ भी मिल जाए हम वो कर लेंगे, भले हमें BHMS मिल जाए, भले हमें एम्स नर्सिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए हम कर लेंगे, बस हमें किसी फील्ड में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। क्योंकि हम 12th के बाद कभी कॉलेज गए ही नहीं हैं। बहुत ही सैड पार्ट है, वेरी सैड। मैं खुद भी 12th के बाद कभी कॉलेज गई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने BSc अपनी कंप्लीट कर रखी है। बट मेरी BSc जो है वो ऐसे ही है, मतलब मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ अपने BSc के लिए। मेरा BSc प्राइवेट टाइप का ही था। हालांकि मेरे को डिग्री तो रेगुलर की मिली है, क्योंकि मैं पेपर देने जाती थी जब भी पेपर होता था। बट मैं कॉलेज का मुँह एक दिन भी देखने नहीं गई हूँ। तो आप यही बोल सकते हो कि मैं 12th के बाद कभी कॉलेज ही नहीं गई हूँ। तो इट्स वेरी सैड। तो सब लोग सोचते हैं भाई कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए हम कर लेंगे, बट उसके बाद भी अगर आप ये फिर से अगेन किसी स्कैम में फंस रहे हो, और ये जो पीरियड चल रहा है अभी 2-4 साल से, वो इतना घटिया चल रहा है। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओ उसमें स्कैम ही हो रहा है। मतलब हमें
ट्रस्ट ही नहीं बचा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अभी तक हमें सिर्फ एनटीए वालों से प्रॉब्लम थी कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा 2024 में पूरा स्कैम हो गया, चीटिंग वगैरह हो गई। इस ईयर 2025 में आपने इतना टफ पेपर बना दिया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर बना दिया कि बच्चों की पूरी उम्मीद ही टूट गई है। मतलब वो अब दोबारा ड्रॉप लेने से भी डर रहे हैं। तो अभी तक तो बस यही लगता था कि एनटीए ही स्कैम कर रही है, एक वही एजेंसी है जो अपना पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। बट दिस टाइम एम्स भी, इसमें भी स्कैम हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता किसी भी एजेंसी के ऊपर ट्रस्ट करना हम कर पाएंगे, या फिर हम कोई भी एग्ज़ाम इतना फ्रीली दे पाएंगे कि हाँ चलो हमने जो एग्ज़ाम में हम करके आए हैं वही रिज़ल्ट हमें वापस मिलने वाला है। बट इसमें तो हो ही नहीं रहा। एग्ज़ाम में हम कुछ और करके आ रहे हैं, रिज़ल्ट में हमें कुछ और ही मिल रहा है। मतलब जो हम करके नहीं आ रहे वही मिल रहा है। एंड निगेटिव मार्किंग तो इतनी ज़्यादा हुई है, मेरे खुद के 33 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो कि मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं 33 क्वेश्चन गलत करके आऊँगी, वो भी इतना ईजी पेपर में। एंड एक कमेंट तो मेरे को इतना शॉकिंग आया है रियली में, तभी मैंने वही कमेंट देख के मैंने कम्युनिटी में अपनी पोस्ट किया कि अगर मेरे को ये सारे कमेंट्स के अगर प्रूफ मिल जाते हैं, एक्चुअल प्रूफ, तो अगर मैं इनमें अपनी आवाज़ उठाती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुँचे। अगर आप लोग शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो पहुँचेगी, तो कोई तो सुनेगा और पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में स्कैम हुआ है। एंड बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे जो चैनल्स हैं जो कि नर्सिंग के ही सराउंडेड हैं, वो लोग सारे लोग ही वीडियो बना रहे हैं कि हाँ स्कैम हुआ है। तो वो जो कमेंट था वो ये था कि मेरे को एक्चुअल कमेंट तो याद नहीं है, बट मेरे को जितना याद है मैं याद करूँगी। एंड मैं वो कमेंट ढूंढने की भी कोशिश करूँगी। मैं यहाँ पे आपको साइड में लगाऊंगी अगर मेरे को मिल जाएगा तो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं तो ढूंढना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगी। तो उसमें एक कमेंट ये था कि उसने 93 या फिर 94 के अप्रॉक्स क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट उसका जो स्कोर कार्ड है उसमें 108 क्वेश्चन अटैम्प्टेड बता रहा है, जबकि 108 क्वेश्चन तो होते ही नहीं है, 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर होता है। तो ये कमेंट बहुत ही शॉकिंग था। मेरे को नहीं पता कि उसने सार्केज़म में ऐसा बोला है या फिर एक्चुअल उसके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर ये वीडियो वो इंसान देख रहा है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट करो। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करो, जिससे एक्चुअल में पता चल पाए कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। एंड बहुत सारे मेरे को यही कॉमेंट्स आए हैं कि भाई बगल वाला मेरे अपसेंट था फिर भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, एंड वो भी बहुत अच्छे नंबर के साथ आया है। तो ये सारी प्रॉब्लम है गाइस। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये ना समझे कृपया करके कि नहीं इन लोग झूठ बोल रहे हैं, स्कैम नहीं हुआ है, इनका रिज़ल्ट नहीं आया, इनका निकला नहीं, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये सारा बहाना बना रहे हैं कि नहीं स्कैम हुआ है। नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में स्कैम हुआ है। मैं खुद भी उसकी प्रताड़ित हूँ स्कैम की। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी इस एग्ज़ाम को, क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं 2-4 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपको फिर नहीं लगता है कि आप एम्स नर्सिंग का जाके एग्ज़ाम दो, नर्स बनो आप। जब आप डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ डॉक्टर ही बनो आप। बट ये मेरा प्लान बी था, क्योंकि इस बार भी पेपर बहुत ख़राब आ गया था नीट का। तो मेरा था कि चलो एम्स नर्सिंग का भी पेपर फॉर्म भर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड मैंने एक्चुअल बताऊँ तो मैं कुछ पढ़ी भी नहीं थी, जितना मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है, 4-5 ब्लॉग मैंने नर्सिंग के शेयर किए हैं, बस मैं उतना ही पढ़ के गई थी। एंड उतने में ही मैं 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी। एंड मैं बहुत श्योर हूँ, मैं डैम श्योर हूँ कि मैं 70+ मेरे नंबर तो 100% आएंगे। जब भी आंसर की आइए मैं ज़रूर आपको कैलकुलेट करके बताऊँगी। एंड मैंने रिजल्ट आने के बाद अपना कैलकुलेट भी किया है, तो मेरे हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके अलावा मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि ये मेरा खुद भी जो मेरा ये एग्ज़ाम था वो मेरा प्लान बी था। तो मेरे को इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए अगर मेरा एग्ज़ाम ये नहीं निकल रहा है। बट मेरे को बुरा इसलिए लग रहा है कि भाई अगेन स्कैम हो रहा है। मतलब अगर मेरा एक्चुअल में मैं जो करके आती हूँ उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं होता, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड होती कि चलो मैं पढ़ी भी नहीं थी और मेरा ये कोई प्लान ए था भी नहीं कि हाँ मेरा हुआ नहीं तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। जैसे मेरा अगर नीट में नहीं हुआ तो मेरे को एक्चुअल में बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए 3-4 साल मैंने मेहनत करी थी। बट अगर मेरा एम्स नर्सिंग में नहीं हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम ही एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा है कि मेरा एम्स नर्सिंग में नहीं हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, जितना बुरा मेरे को नीट के लिए लगा था। बिकॉज दिस इज़ माई प्लान बी, राइट, जैसे मैंने आपको बताया। बट मेरे को बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि अगेन वन मोर स्कैम, जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था हम लोग के साइड से, ठीक है ना। बुरा इस चीज़ का लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, तो मे बी थोड़ी वीडियो मेरी अगर किसी के पास तक भी पहुँच जाए और कोई भी
ऐसे वीडियो के थ्रू ही मैं अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट करोगे, रोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोगों के पास भी प्लेटफॉर्म है तो आप ज़रूर से इस पे वीडियो बनाओ कि हाँ स्कैम हुआ है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वीडियो बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, जितने ज़्यादा लोग क्यूरी रेज करेंगे एम्स के साइट पर जाके, उतनी ही ज़्यादा थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ एम्स कुछ कर सकता है। सो या गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई नो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैं बात करने लग जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बात कर देती हूँ, एंड प्रॉब्लम भी ऐसी है कि बात करनी चाहिए। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। एक वीडियो जो मैं अपने थ्रू आपको बताना चाह रही थी कि मेरे पास कितने कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड मैं पढ़ के उनको बहुत ही सैड हो रही हूँ कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। किसी किसी इंसान का ये लास्ट उम्मीद रहा होगा, लास्ट ड्रॉप रहा होगा। हमें नहीं पता किसी का बैकग्राउंड क्या है, किसी की फाइनेंशियली कंडीशन क्या है, वो दोबारा केपेबल है भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए कि नहीं है। तो अगर ऐसे लोग के साथ स्कैम हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। सो या गाइस, यही थी मेरी वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। एंड आप सब लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं एम्स पैरामेडिकल का भी व्लॉग, स्टडी व्लॉग बनाना चालू करूँ। तो मैं डेफिनेटली जब से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करूँगी, मैं डेफिनेटली आप लोग को व्लॉग प्रोवाइड करूँगी एम्स पैरामेडिकल का भी। तो या गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप देख रहे हो कितना पसीना चल रहा है मेरे, क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एंड बहुत ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।